अमित शाह बिहार आकर बकवास कर रहे हैं। वो सिर्फ झूठ बात बोलना जानते हैं। अगर उनको लगता है कि बिहार में जो जातिगत जनगणना करवाई गई है उसमें गलती है तो देश भर में एक बार जाति आधारित जनगणना करवा ले। लेकिन इनको तो सिर्फ फालतू बात करना आता है, इसलिए हम लोग उनकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। यह बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अमित शाह बिहार दौरे पर आए हैं, वो देश के गृह मंत्री हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो बिहार आए हैं। लेकिन बिहार आने के बाद उनकी बातों से यही लग रहा है कि जैसे उन्होंने कहा था कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करने की बात कह रहे हैं। अभी हम उनकी बातों को सुने हैं, वो सिर्फ बकवास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अमित शाह जी का मानना है और कहना है कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना करवाई गई है उसमें गलती है और इसमें यादव और मुसलमान लोगों की जनसंख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इतनी ही गलती हुई है तो अमित शाह जी को देश भर में जातिगत जनगणना करवा लेनी चाहिए। उनको किसने रोका है? उधर विपक्षी गठबंधन में पिछड़ा को पीएम बनाने के सवालों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है उसमें कितना मुख्यमंत्री ओबीसी का है और कितना अति पिछड़ा है, बताए ना थोड़ा। इसलिए यह बकवास की बातें हैं, उन्हीं के मुंह से शोभा देता है। यहाँ बस झूठ बोलने आते हैं, बकवास करने आते हैं। यहाँ लोगों को नौकरी बांटी जा रही है, इसमें कहीं भी एक शब्द भी नहीं बोला। अरे बात देखिए, पहली बात कि अमित शाह जी आए हैं तो देश के गृह मंत्री हैं, ठीक है, आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनके भाषण से ऐसा लग रहा था जैसा उन्होंने कहा था कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करा रहे हैं, 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करवा रहे हैं। ये अमित शाह जी का मानना है और कहना है। एक मिनट नीचे रखो ना, तो हम कहना चाह रहे हैं, अभी हम सुने, उनका बयान सुने हैं, हाथ हटाओ ना, उनका बयान सुने हैं। अब आराम से रहिए ना। उनका बयान ये सुने हैं, हटाओ ना हाथ। उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका है? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहाँ भी करवा ले जाति जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई? और ये आप बताइए ना, केंद्र में जितना कैबिनेट मंत्री बिहार से वो कौन है, ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, कितने ओबीसी हैं और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दें। तो ये बकवास की बातें जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। यहाँ केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए। अब यहाँ कलम बांटा जा रहा है, नौकरी बांटी जा रही है, तो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। बताए देश में बट रहा है कि नहीं बट रहा है नौकरी? बताए उनके प्रदेश में नौकरी बट रहा है कि नहीं बट रहा? नौकरी जहाँ दी जा रही है वहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल राज है। जहाँ नहीं दी जा रही है नौकरियां, वहाँ जो है जंगल राज है। ये समझना चाहिए। पानी की बात कर रहे हैं, वो बेकार की बात है। बिहार के श्री कृष्ण बाबू जी का जयंती तो हो गया, उसके बाद हमारे पार्टी ने कार्यक्रम बनाया था पखवाड़े का, तो वह पखवाड़े का समापन कार्यक्रम आज हो रहा है और एक बड़ी संख्या में आप सब लोग जुटे हैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। अब ब्राह्मणसी समाज से सभी हमारे पार्टी के नेताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत किया, उन सभी नेताओं को भी हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, प्रथम मुख्यमंत्री रहे कृष्ण बाबू जी, सभी लोगों को साथ लेकर उन्होंने चला, देश के आज़ादी में योगदान रहा। तो आज के दिन हम सब लोग उनको नमन करते हैं, याद करते हैं और उनके बताए हुए दिशा पे
हम लोग चलने का संकल्प लेते हैं। से हम बता रहे हैं, कोई दिमाग वाली बात नहीं कर रहे, दिल से हम चाहते हैं कि हम सब लोगों को साथ लेके चले, आप लोगों को भी साथ लेके चले। और आज समय की मांग है। हमने पिछले चुनाव में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई और करवाई वाली सरकार की बात की थी। और जब हमने वादा किया था कि भाई नौकरियां हम लोग देंगे, 10 लाख देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग वापस आए, सरकार बनाए महागठबंधन की, इसकी प्रक्रिया हम लोगों ने चालू कर दी। अब एक साथ एक दिन में एक विभाग अगर 1.25 लाख नियुक्ति पत्र बांट रहा है, जिन लोगों को रोजगार मिला है, जिन शिक्षकों को रोजगार मिला है, जाके पूछिए कि खाली एक ही जात को मिला है क्या नौकरी? उसमें हर लोगों को मिला। जो लोग एग्जाम पास किए हैं, जो अभ्यर्थी, चाहे अपर कास्ट के, चाहे पिछड़ा समाज के, चाहे अति पिछड़ा समाज के, चाहे दलित समाज के, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों को रोजगार मिला। इसी बात की हड़बड़ी भी नहीं है। पूरा समय लीजिए, और लेना है ले लीजिए, सोचिए, विचारिए, देखिए। लेकिन एक बात हम जरूर पूछना चाहते हैं, कुछ पार्टी के लोग तो ये कहते हैं हमेशा कि भाई हम लोगों का नाम लेके, लालू जी का नाम लेकर के क्या क्या कहता रहा, वोट लेता रहा, लेकिन आप लोगों को क्या मिला? एक बार इसका भी अध्ययन जरूर कर लीजिएगा कि जिसका जिन लोगों ने साथ दिया इतने वर्षों तक, उन्होंने आपको क्या दिया, क्या मिला, क्या हिसाब किताब है बताइए। तो इसका भी अध्ययन जरूर कीजिए। तो उससे हम लोगों को कोनो डर है क्या? हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सच बोलने वाले लोग। सब लोग जो सच बोले, जिन्होंने आंदोलन, लड़ाई लड़ी, सब लोग जेपी मूवमेंट में लोग निकले, लोगों को जेल में बंद किया गया, तो ये सब लोग देखिए लड़ाई लड़ा है, वही जीता है। तो हम लोग लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारा जो ख्वाहिश है कि इसमें सब लोगों को हम लोग साथ लेके चले, कोई भेदभाव किसी से ना करें। और आने वाले समय में विश्वास रखिए, जब विधान परिषद में ठीक ठाक हिसाब से हम लोगों ने टिकट दिया, तो आने वाले समय में भी जो है उसी हिसाब से आप लोग पर ध्यान हम देने का काम करेंगे। तो विधानसभा तो अभी 25 में है, हर चीज़ है, चुनाव है, आता जाता रहेगा। हर 4 साल और 5 साल पे तो चुनाव है लोकसभा विधानसभा। चिंता मत कीजिए, अभी मेरा उम्र ही 35 साल है, अभी हमको बहुत लंबा मेरा राजनीतिक सफ़र है। और आप लोग नोट कर लीजिए, हड़बड़ाइए, हम हड़बड़ी में नहीं है किसी भी चीज़ के, किसी भी लालसा में। आप अपना समय भी लीजिए, अध्ययन भी कीजिए, लेकिन ज़रूर हम इतना बात कहेंगे कि हम लोगों के बात को भी समझिए, सुनिए, कम से कम दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। नहीं तो आपको कुछ लोग ठगते रहे, आप लोग ठगाते रहे। और ठीक ही ना कहा सौरभ कि भाई बंधुआ मजदूर बन करके काहे रहिए। तो इसलिए कोई बंधुआ मजदूर है नहीं, सब स्वतंत्र है, आज़ाद हिंदुस्तान है, सबको अपना वोट मत देने का अधिकार है। लेकिन ये मोदी जी अगर आ जाएंगे तो वोटिंगें ख़त्म कर देंगे। जो माहौल चल रहा है, ये तो चाहते ही नहीं कि वोट हो, ये तो अमेरिका वाला जो मॉडल है वही लाना चाहते हैं। खैर, जो पार्लियामेंट नया बनवा दिए, बन गया, पुराना पार्लियामेंट रहा, उसका अपना इतिहास रहा, इस सब पे हम नहीं जाना चाहते। लेकिन लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तभी ना सब काम होगा। यहाँ तो अब ऐसा लगता है कि एक तानाशाह है, एक महाराजा है, उनके लिए कालीन बिछाया जाता है, सब लोग नतमस्तक किए हुए रहते हैं, कोई लोग डर से आवाज़ नहीं उठा पाता। ये बिहार के ही जितना भाजपा नेतावन सब है, हिम्मत बा कि जाके तनी चूनो कर दी। किसी को हिम्मत है? किसी को हिम्मत नहीं है। या जो नौकरी देने वाले लोग हैं, जो विकास चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, मतभेद को मिटाना चाहते हैं, एकता की बात करते हैं, कि आप उनका साथ दीजिएगा। आज हम लोग नौकरी सुन लीजिए, जिन लोगों ने नौकरी के नाम पे वोट दिया,
आज उन लोगों को नौकरी मिलना शुरू हो गया। और जो लोग धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट जिनको मिला है, उनको क्या मिला? बेरोजगारी मिली, गरीबी मिली, और क्या मिला? आप बताइए, मिला क्या उन लोगों को? बुलडोजर मिला? मतलब इस पे नहीं भाई, पेट भरने का काम तो रोजगार मिलेगा तब ना पेट भरेगा, महंगाई कम होगी तब ना घर चलाना आसान होगा। लेकिन ये भाजपा वाले लोग क्या क्या बात करता था बताइए, क्या क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं 15 लाख हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो हर साल। अब तो 10वां साल चल रहा है, समझिए कि 10 को 2 से गुना कर लीजिए तो 20 करोड़ रोजगार में कितना मोदी जी दिए। हम लोग नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किए तो उधर भी बोलते हैं 50,000 बांट रहे। बताओ, बिहार राज्य में अकेले जो है 4 लाख से भी अधिक बहालियां निकाल दी गई हैं अलग अलग विभागों में। और एक साथ तो अभी हो गया, सेकेंड फेज की भी लगभग 70,000 का भी घोषणा हो गया शिक्षा का और शिक्षकों का। बिहार अकेले लाखों में दे रहा है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है और 1000 में दे रहे हैं, और भी कब? दिखावटी। तो उनकी तो सारी राजनीति दिखावटी, बनावटी, मिलावटी है। मोदी जी जो है, आप मानिएगा नहीं, वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं, वो झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो झूठ बोलने के रिटेलर हैं। तो यही उनका काम है। अब आप बताइए, जब चुनाव होता है तबे मंदिर जाते हैं, और हम लोग तो जब चुनाव ना हो हमारे घर आइए तो हम लोग घरवे में मंदिर बनवा के रखते हैं। लेकिन डेली हम जाएंगे भगवान का आराधना करने, तो हम डेली फोटो खिंचवा के दिखाएंगे क्या कि देखो हम पूजा करते हैं, हम ही हिंदू हैं। तो ये सब दिखावटी है, मिलावटी है, बनावटी है। इन लोगों को अपने से मतलब है, और आप लोगों को तय करना है कि आप कलम बांटने वाले का साथ दोगे तो हम उनके साथ हैं। कोई फर्क नहीं। और खुले मन से हम ये भी मानते हैं कि जिस हिसाब से प्रतिनिधित्व आप लोगों के समाज को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कर दी जा चुकी है। और कोई भी अच्छे काम में, शुभ काम में तो समय तो लगता ही है। और हमें खुशी है कि पिछली बार जब विधान परिषद का चुनाव था तो 21, 22, 23 सीटों में लगभग 5 सीटें जो है हम लोगों ने आप लोगों के समाज को दिया, और 5 में से 3 लोग जो है जीत कर हमने हाथ बढ़ाया है, कदम बढ़ाया है। और हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो है कदम जो है बढ़ाने का काम कीजिए। और इसकी शुरुआत हुई है तो समय तो लगता ही है, तो समय लगेगा, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मन से, दिमाग से एक बात ज़रूर निकाल लीजिए कि हम लोग आपके विरोधी हैं। हम लोग आपके विरोधी नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते। कुछ लोग तरह तरह की बातें करता रहता, राजनीति है तो राजनीति में तो हवा उड़ा दिया जाता। एक बार हवा उड़ा दिया गया, एक बार इमेज बना दिया गया बोला। और हमारी पार्टी का नारा रहा है A to Z वाली पार्टी, यानी चाहे किसी जात के हो, किसी वर्ग के हो, किसी धर्म के हो, कोई हो, हमारी पार्टी सबको लेकर के साथ चलने का काम करेगी। और हो गया, सुन लीजिए, सबका साथ देगी। हो गया, जिसके साथ भी अन्याय होगा उसके साथ हमारी पार्टी जो है खड़ी रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।